सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो ये एक अहम एजेंडा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने बड़ा बयान दे दिया, कहा चीन और अमरीका ताल्लुकात सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक और अवाम के मफाद में हैं। चीन अमरीका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्क बाहमी एहतराम पर अमन बकाए बाहमी और ताउन से ताल्लुकात आगे बढ़ा सकते हैं। उधर चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि 5 ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इम्कानात बरकरार, ईरान अमन के लिए बातचीत पर तैयार। अमरीका आमादा हो तो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मेज पर बैठने को तैयार हैं। तेहरान ने डायलॉग के लिए तजावीज़ बता दी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुहासरा खत्म करने की शर्त रख दी। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पाबंदियां नरम करने से मशरूत कर दिए गए। अमरीका से हमले रोकने की जमानत भी मांग ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ सामने ले आया। रॉयटर्स ने भी मुसविदा वाशिंगटन तक पहुंचाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस ने भी तजावीज़ मिलने और मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान की दूसरी बार दी गई तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। मुआहिदा या तबाही, ईरान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टोक कह दिया, बोले मैं नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। मुज़ाकरात जारी हैं मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे। ईरान जंग से निकलने में कोई जल्दी नहीं है। मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से मामले को हल करेंगे ताकि दोबारा मसला खड़ा ना हो। सदर ट्रंप ने कहा कि मसला ये है कि बात किससे करें। ईरान के साथ सारी क़यादत तो मारी जा चुकी है। Moment, I'm not satisfied with what they're doing. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Right now, we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूस और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूसी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान ख़ित्ते में क़याम अमन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में तवीलुल मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारियत की सख्त मुखालिफत करता है। अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान सालिसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। किसी भी खतरे या साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी ने अमरीका से नए तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। बोले अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई की पीट हेग्सिट पर तनकीद। कहा अमरीकी वजीर जंग ने अपनी फौज को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया, ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां आगे गढ़ा है और पीछे खाई है। समुंदर में बहरी जहाज चले तो कज़ाक भी निकल पड़े, मगर ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं, अमरीकी सदर का बयान है। जी हाँ, जब बात हो डोनाल्ड ट्रंप की तो खबर खुद एंटरटेनमेंट बन जाती है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। जो दिल में आता है बोल देते हैं। सदर ट्रंप का अपना ही लेवल है। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। जी हाँ, किसी और ने नहीं, ये बयान सदर ट्रंप ने दागा, जो सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। पहले तोलो फिर बोलो, मगर सुपर पावर के सदर पहले बोलते हैं और फिर तोलते भी नहीं। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने ईरानी बहरी जहाज और कार्गो पर कब्जा किया, तेल भी अपने पास रख लिया। ये मुनाफा बख्श कारोबार है। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. सदर ट्रंप के अनोखे बयानात कैप्टन जैक स्पैरो भी सोच में पड़ गए होंगे। यार हम तो फिल्म में कज़ाकी करते थे, ये तो असली निकले। सोशल मीडिया पर भी मीम्स का तूफान आ चुका है।
सदर ट्रंप को एक से बढ़कर एक रूप दिया। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. यहाँ ये भी तय हो गया कि जहाँ ट्रंप हो वहाँ खबर के साथ तफरीह जरूर होती है। सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो ये एक अहम एजेंडा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने बड़ा बयान दे दिया। कहा, चीन और अमरीका ताल्लुकात सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक और अवाम के मफाद में हैं। चीन अमरीका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्क बाहमी एहतराम पर अमन बकाए बाहमी और ताउन से ताल्लुकात आगे बढ़ा सकते हैं। उधर चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि 5 ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कोशिशों का एक और बड़ा एतराफ़ अमेरिका के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्राय पॉलिटिकल और मिलिट्री उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिट ने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिकी सदर ट्रंप का मुकम्मल एतमाद हासिल है। पाकिस्तान खिते में अहम सिफारती किरदार अदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मौजूदा तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास नौयत की हम आहंगी और एतमाद मौजूद था। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के लिए उठाए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PSL फाइनल के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों, शायकीन क्रिकेट और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। और ईरानी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हर्मज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाया और हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स के हवाले किया। हथियारों में एक GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब भी शामिल है। ईरानी मीडिया बमों को तोहफा करार दे रहा है। रिपोर्ट में कहा, मैदान जंग अब मुल्क की दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर वो अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर नहीं आना चाहते। 61% अमरीकियों ने ईरान के साथ जंग को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज और इप्सॉस के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक सिर्फ 36% अमरीकियों ने जंग को दुरुस्त करार दिया। 52% अमरीकियों के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने में इसराइल का मरकजी हाथ था। और ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली। जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुला लिए। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताखीर हो सकती है। अमरीकी इक़दाम पर जर्मन वज़ीर दिफा का रद्द-ए-अमल। बोले, तवक्को थी अमरीका अपनी फौजें वापस बुलाएगा। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। यूरोप को मजबूत होना पड़ेगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी और टैरिफ से इत्तेहादियों से दूर कर देगा। अमरीका ने ईरान जंग शुरू करने से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया। ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि अमरीका की हर बात मानना जरूरी है। अब आपको बताएं कि शरपसंद अनासिर ने मालाकंड में दोबारा दाखिल होने की कोशिश की। अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कबायली जिरगे से खिताब। कहा कि लोहिया जिरगे ने मुख्तसर जिरगा तश्कील देने का फैसला किया है। जिरगा वफाकी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगा। वसाइल अगर मेरे हवाले किए जाएं तो 100 दिन में अमन कायम करने की जमानत देता हूँ।